नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ पिता का आखिरी खत। ये कहानी आपको भावुक कर देगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप अगर पिता से नाराज भी हैं तो ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। माँ और पिता कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नजर घड़ी की तरफ। पिता और माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफी तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटे और बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। माँ, बाबूजी, मैं अब छोटा नहीं हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत किया करो। विवेक घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। बेटा, कितना भी बड़ा हो जाए माँ और बाप के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वो किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 8 बजे विवेक की आंखें खुली। बाजू में शिल्पी अभी भी सो रही थी। विवेक हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। ये चिट्ठी किसकी हो सकती है, ये देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं ये बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वो दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। विक्रम को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। विवेक को रियलाइज हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपने माँ पिता के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी, ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। विवेक के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहली आप तक पहुंच सके।